सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप इस सीरीज को बहुत प्यार दे रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मेरे से पढ़कर एनसीईआरटी नई गणित मंजरी समझ में आ रही है। सो आज हम करने वाले हैं गणित मंजरी की एक चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 4। सो आज हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज और कंप्लीट करेंगे शुरू से लेके एंड तक। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना। जो एक्सरसाइज 2.3 हमने करी थी, काफी ज्यादा वैसी सिमिलर कहानी ही यहां पर भी है। यहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम्स है और उसी तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में और बहुत जल्दी हम फिनिश कर देंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। जल्दी से अपने नोट पेन उठा लो और शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा कहता क्या है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है और उसकी हाइट जो है वो 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और हर महीने क्या है वो 0.5 से उसकी हाइट इंक्रीज होती चली जाती है। तो मतलब क्या है भैया, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, इसकी हाइट कितनी है 1.75 फीट है और हर महीने इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है कितने से 0.5 फीट से इंक्रीज हो जाती है। अब उससे रिलेटेड उसने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछ लिए, हम देख लेते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल मुझे बोलता है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। कि भैया 7 महीने के बाद हाइट कितनी होगी। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि इनिशियल हाइट कितनी है। पहले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम कहेंगे इनिशियल हाइट कितनी है। तो इनिशियल हाइट कितनी है भैया, जल्दी बता दो सब बच्चे। इनिशियल हाइट है भैया 1.75 फीट, है कि नहीं है पड़ी। हर मंथ इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज एवरी मंथ, हर महीने इंक्रीज कितना हो रहा है 0.5 फीट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। अरे भैया 7 मंथ्स के बाद कैसे कितनी होगी, उसके लिए आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे कि हाइट आफ्टर, आप ऐसे लिखोगे, थोड़ा सा लीनियर रिलेशन बना लोगे, हाइट आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, एक महीने के बाद बताओ जरा कितनी होगी भैया। एक महीने के बाद तो होगी 1.75 जो इनिशियल है, प्लस कर दो जो हर महीने बढ़ती है 0.5 इंटू 1। समझ में आती है, 0.5 एक बार बढ़ गई। अगर मैं पूछूं कि हाइट आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद हाइट कितनी होगी बच्चा बताओ, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2, क्योंकि भैया 0.5 पहले महीने बढ़ी, 0.5 दूसरे महीने बढ़ी, तो 2 पर 0.5 जोड़ो। इसी तरीके से क्वेश्चन ने जो पूछा आफ्टर 7 मंथ, 7वें महीने के बाद कितनी हाइट होगी, तो क्या बोलोगे, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, क्योंकि आफ्टर द एंड ऑफ 7 मंथ्स हाइट कितनी होने वाली है 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7 बार 0.5 जुड़ जाएगा। तो कितना आया 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7 कितना होता है 0.5 इंटू 7, 7 5 35, तो 5 और पॉइंट से पहले आ जाएगा 3, तो 3.5 प्लस 1.75 कितना होगा, पीछे पहले जोड़ोगे इसको 50 लिख सकते हो, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 1 3 प्लस 1 4 और एक कैरी था 5, 5.25 फीट। ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी। समझ में आया। तो 7 महीने के बाद हाइट कैसे होगी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 कहता है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज, आपको एक टेबल बनानी है वैल्यूज की फॉर टी। टी क्या है अभी देखते हैं, वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। अच्छा, टी क्या है 0 से 10 महीने। 0 का मतलब है कि 0th मंथ पे कितना है, फिर पहले महीने पे कितनी है, फिर दूसरे पे कितनी है, फिर तीसरे पे कितनी, चौथे पे कितनी, ऐसे बताना है। एंड शो द हाइट एच। हाइट क्या है आपकी, एच से डिनोट करोगे, इंक्रीजेस एवरी मंथ की। शो द हाइट विच इज इंक्रीज्ड एवरी मंथ, जो कि हर महीने बढ़ती चली जाती है। तो आपको क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है, जो कि मैंने पहले से रेडी रखी है। यहां पे आपको एक तो लेना है टी विच इज फॉर टाइम, एक लेना है एच विच इज फॉर हाइट। ठीक है जी। तो कहते हैं कि ये आपको रिलेशन बताना है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज टी। टी कहां से कहां भाग रही है, 0 से 10 मंथ पे, कि 0th मंथ में कितना है हाइट, फर्स्ट मंथ में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, 5 6 7 8 और 9 और 10, एक कॉलम कम रह गया। ठीक है। एंड शो द हाइट इंक्रीजेस। अब दिखाओ कि हाइट कितनी है भैया, हाइट कितनी है। शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरीवन, की हाइट कैसे बढ़ रही है। 0th मंथ पे हाइट कितनी हमें पता है 1.75, फिर एक महीने बाद कितनी बढ़ती है पॉइंट, हर महीने 0.5 जोड़ते रहो। क्या बच्चों वाला सवाल है। इसके अंदर हर महीने
0.5 आपको ऐड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 1.75 प्लस 0.5 कितना होगा? 2.25 होगा भैया। इसमें फिर से 0.5 जोड़ दो तो 2.75, फिर 0.5 जोड़ दो 3.25, फिर 0.5 जोड़ दोगे 3.75, फिर 4.25, फिर 4.75, फिर 5.25, अरे भैया फिर 5.75, फिर 6.25, फिर 6.75। क्या बच्चों वाला सवाल है? हो जाएगा, समझ गए ना कि हर एक में 0.5 जोड़ता गया। 7 और 5 12 तो 2.25, फिर 2 और 5 7, इस तरीके से जोड़ता चला गया और हो गया। आसान है। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पार्ट देखो। अगले पार्ट में कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। ऐसा एक्सप्रेशन बना के दिखाओ जो एच और टी को आपस में रिलेट कर दे। जो क्या कर दे? एच और टी को आपस में रिलेट कर दे। अभी देखते हैं। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ। हो एक्सप्लेन करो कि लीनियर ग्रोथ ही क्यों है। ठीक है, देखो उसने कहा हाइट एच और टी के बीच में कुछ संबंध बनाए। संबंध देखते हैं क्या है। हमें पता है कि शुरुआत में जो हाइट है वो क्या है? 1.75। आफ्टर टी मंथ्स वो कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू टी प्लस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता है कि हाइट जो है हमारी क्या है? 1.75 प्लस 0.5 टी। हाँ के ना? जैसे हमने कहा कि जब एक महीने बाद कितनी होगी तो हमने यहाँ पे 1 रखा था, जब 2 था तो हमने 2 रखा था, 3 था 3 रखा था। तो बेसिकली हाइट और इसके बीच में रिलेशन क्या है कि 1.75 में 0.5 इंटू टी जोड़ दो और टी क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। समझ में क्या बात? जल्दी बताओ। टी क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। कि कितने महीने बाद आप चेक कर रहे हो। सपोज आपको 5 महीने बाद करना हो तो आप क्या करोगे? 1.75 प्लस 0.5 इंटू 5 कर दोगे। क्लियर है? अच्छा, तो उसने पहला सवाल तो हमने रिलेशन तो बता दिया। अगला कहते हैं व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है, लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है जब कोई चीज व्हेन एनीथिंग इंक्रीजेस बाय सेम कांस्टेंट। जब वो सेम कांस्टेंट से कोई चीज बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं कि उसकी लीनियर ग्रोथ है। लीनियर ग्रोथ है, सेम कांस्टेंट मतलब कि इसके अंदर देखो पहले महीने से दूसरे महीने पे जाने के आपको 0.5 ऐड करना पड़ा, फिर 0.5 करना पड़ा, फिर 0.5 करना पड़ा। हर बार तुम क्या कर रहे हो? एक सेम कांस्टेंट से इंक्रीज कर रहे हो। तो आप क्या लिखोगे? हियर एच ब्रैकेट में हाइट इंक्रीजेस इन कांस्टेंट नंबर। कि हाइट जो है वो कैसे इंक्रीज हो रही है जी? कांस्टेंट नंबर में इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इंप्लाइज देयर इज लीनियर ग्रोथ। इस वजह से क्या है यहां पर? लीनियर ग्रोथ है। समझ में आ गया? पहला सवाल जल्दी बताइए। पहले सवाल के सारे पार्ट समझ में आ गए। चलो अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीन ही सवाल है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आराम से समझते हैं। अ मोबाइल फोन इज बोट फॉर 10,000। तो हमने एक मोबाइल फोन खरीदा कितने में? 10,000 में खरीदा। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय ₹800। इसकी वैल्यू जो है वो 800 रुपए से कम होती है एवरी ईयर। हर साल 800 रुपए से कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले साल 10,000 है तो एक साल के बाद कम होने का मतलब डेप्रीशिएट, मतलब रिड्यूस इन वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू। हम कॉमर्स पढ़ाते हैं तो उसके अंदर आपको सारा यही पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो तुम 9th में हो बच्चे हो। तो बेसिकली क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू। तो मतलब 10,000 से 800 डिक्रीज होकर 9,200 रह जाएगी, फिर 800 डिक्रीज होकर 8,400 रह जाएगी, फिर 800 रिड्यूस होकर 7,600 रह जाएगी। इस तरीके से इसकी वैल्यू साल दर साल चलेगी। ठीक है, इन रियलिटी ना तो 10,000 का फोन आता और ना कोई ऐसा फोन होता जिसकी वैल्यू सिर्फ 800 रुपए साल में टूटे, है ना। 2 साल में फोन खत्म हो जाता है। चलो, तो हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। पहले सवाल ने क्या बोला मुझे? वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। तो हम पहले निकालते हैं कि इनिशियल, पहले लिख लेते हैं कि भैया इनिशियल वैल्यू कितनी है। इनिशियल वैल्यू कितनी है फोन की? इनिशियल वैल्यू कितनी है फोन की? तो इनिशियल वैल्यू है जी यहां पर फोन की 10,000। ठीक है, रिडक्शन या डिक्रीज इन वैल्यू कितना हो रहा है एवरी ईयर? डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज हो रहा तो मतलब यहां पे माइनस होगा। डिक्रीज हो रहा है तो मतलब माइनस होगा। तो हर साल डिक्रीज कितना हो रहा है बच्चा? 800 रुपए डिक्रीज हो रहा है भैया। अच्छा, अब तुम कहोगे वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो आप पहले वैल्यू आफ्टर 1 ईयर निकाल लो, फिर 3 ईयर पे पहुंच जाएंगे। वैल्यू
आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद वैल्यू कितनी है भला? हम कहेंगे 10,000 माइनस 800 इंटू 1, क्योंकि अभी एक साल बीता है। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा 3 साल बाद कितनी होगी, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी? 10,000। ये चाहे तुम लिखो ना लिखो, ये वाला जो पोर्शन है लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हें सिखाने के लिए है कि हर एक साल बाद 800 कम होगा। ठीक है, वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स कितना होगा? 10,000 माइनस 800 इंटू 3, तो कितना रहेगा? 10,000 माइनस 8 इंटू 3 कितना होगा? 2400। तो 10,000 माइनस 2400 कितना होगा? 10,000 में से 2,000 गए तो 8,000, 8,000 में से 400 गए तो 7,600। दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट। ठीक है, ये लिख के करने वाली कैलकुलेशन नहीं है, मन में करो। 10,000 में से 2,000 गए तो 8,000 बचा, 8,000 में से फालतू वाले 400 चले गए तो कितना बचा? 7,600 बचा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ध्यान से देखना। कहते हैं कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज, फिर से मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। अब टी कहां से कहां भाग रहे हैं? 0 से 8 ईयर्स। तो हम कहेंगे ये तो हुआ मेरा टी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 तक हमें भगाना है। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी, वैल्यू ऑफ फोन को किससे बताना है आपको? वी से। डेप्रीशिएट्स, डेप्रीशिएट वर्ड याद आ रहा है? मैंने बोला था डेप्रीशिएट मतलब कि वैल्यू में रिडक्शन आना, कि किस तरीके से वी की वैल्यू रिड्यूस होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने को बताना है। ठीक है, बताते हैं। भैया 0th ईयर में एक बिना समय पास हुए तो उसकी वैल्यू पूरी ही है, 10,000 ही है। फिर एक साल बाद 800 रुपए कम हो जाएगी तो 9,200, फिर 800 रुपए कम हो जाएगी 8,400, फिर 800 रुपए कम हो जाएगी 7,600, फिर 800 रुपए कम हो जाएगी 6,800, फिर 800 रुपए कम हो जाएगी 6,000, फिर 800 रुपए कम हो जाएगी 5,200, फिर 800 रुपए कम हो जाएगी 4,400, फिर 800 रुपए कम हो जाएगी 3,600। तुम बोल लोगे इतनी स्पीड में? नहीं बोल सकते, है ना? तो हमने क्या करा? 800 800 800 800 रिड्यूस कर दिया। पहले 800 गया, फिर 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 800 गया। दिस इज द वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स। समझ में आई क्या बात? जल्दी बताओ, कर लोगे? बिल्कुल सेम है। चलो तीसरा पार्ट ध्यान से देखते हैं। कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t। v बोले तो वैल्यू ऑफ फोन एंड t बोले तो टाइम पीरियड। भैया ऐसा एक्सप्रेशन बताओ जो वैल्यू और टाइम को आपस में रिलेट कर दे एंड एक्सप्लेन व्हाई इट शोज लीनियर डीके। भैया डीके का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। वो लीनियर ग्रोथ थी, बढ़ रहा था। जब कोई चीज सेम कांस्टेंट से रिड्यूस होती है तो हम क्या बोलते हैं? लीनियर डीके। कोई चीज सेम कांस्टेंट से इंक्रीज होती है तो क्या बोलते हैं उसे? लीनियर ग्रोथ। कोई भी एक्सप्रेशन सेम चीज से बढ़ता है या कम होता है तो हम क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन। समझ में आ गई बात? ध्यान सुनो। कोई भी एक्सप्रेशन अगर कांस्टेंट से बढ़ता या कम होता है तो लीनियर एक्सप्रेशन। कौन से सिर्फ बढ़ ही रहा है तो आप उसको लीनियर ग्रोथ बोल देते हो, कम ही हो रहा है तो लीनियर डेके बोल देते हो। समझ नहीं क्या बात? बहुत आसान है। अच्छा एक्सप्रेशन दिखेगा कैसा? एक्सप्रेशन दिखेगा कैसा? देखो एक्सप्रेशन दिखेगा वी और टी। वैल्यू हमें पता है शुरुआत में थी 10,000, फिर माइनस हो रही है 800 रुपए पर ईयर के हिसाब से, पर टाइम पीरियड के हिसाब से। हमने क्या लिखा? v is 10,000 minus 800 t, where t is the number of years। समझ में आई बात? हाँ के ना? जल्दी बता दो। ठीक है, हो जाएंगे जी क्वेश्चन 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। कहता है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज स्टार्टिंग में थी 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। अरे भाई ये तो उल्टा हो रहा है, लोग गांव छोड़ के जाते हैं। ये कह रहे हैं कि क्या होता है? एवरी ईयर 50 पीपल, 50 लोग मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल 50 लोग शहर छोड़ के गांव में आ रहे हैं, तो गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है जी, हमें समझ में आया। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल बाद कितनी होगी? चलो अब जल्दी से करते हैं। ठीक है, पहले तो लिखते हैं इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ, अरे लिखो ना तुम भी, साथ साथ करो ना, बहुत आसान है। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। ठीक है, एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय कितने से? 50 से। तो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होती है? 50 की। अच्छा जी, तो 50 की इंक्रीज होती है।
हमें बताना है आफ्टर 6 ईयर, डायरेक्टली लिखें, डायरेक्टली अब तुम बताना डायरेक्टली। पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। भैया 6 साल के बाद डायरेक्टली पॉपुलेशन कैसे निकलेगी? तो हम बोलेंगे हमें पता है 750 थी साल की शुरुआत में, हर साल 50 बढ़ रही है, तो 6 साल बाद कितनी बढ़ेगी? हम कहेंगे देखो 750 प्लस 50 इंटू 6। आई होप सभी बच्चे अपने आप से कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे हो तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना YB यस भैया, ठीक है, कि हम यहां पर कर पा रहे हैं। तो ये कितना आया मेरे पास? 750 प्लस 50 इंटू 6 कितना हुआ? 6 इंटू 5 30, तो ये आया 300। तो 750 प्लस 300 कितना आएगा? 1050। एम आई क्लियर टू यू? जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसी खुशी में। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 से 10। अरे भैया टी बनाना है 0 से 10 साल तक भाग रहा है जो, एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। ठीक है, तो मेरा टाइम है ये, तो हम लिखते हैं टी, पॉपुलेशन है पी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया 8 तक की गिनती तो आपने एक सांस में बोल दी थी, और 10 तक की करके दिखाओ, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले सांस लेते हैं। साल की शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी? साल की शुरुआत में थी भैया 750, फिर 50 बढ़ गई 800, 50 बढ़ गई 850, 50 बढ़ गई 900, 50 बढ़ गई 950, 50 बढ़ गई 1000, 50 बढ़ गई 1050, 50 बढ़ गई 1100, 50 बढ़ गई 1150, 50 बढ़ गई 1200, 50 बढ़ गई 1250। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो हमने कर दिखाया कि हमने एक ही सांस में सारे लिख दिए, तो इसी स्पीड से अपने को 9th का सिलेबस भी कवर करना है। समझ में आया क्या हो रहा है? तो हर साल पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 50-50 बढ़ रही है। तो मैंने कहा साल के शुरुआत में पॉपुलेशन थी 750, 50 बढ़ा दो 800, 50 बढ़ा दो 850, 50 बढ़ा दो 900, इस तरीके से 50-50 बढ़ा के हमने 10 साल तक का काम खत्म कर दिया। ठीक है, हो जाएगा? हो जाएगा। चलो तीसरा पार्ट देखते हैं जल्दी से। तीसरा पार्ट देखते हैं, कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स P एंड T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अच्छा, ऐसा एक्सप्रेशन बताओ जो P और T को रिलेट करे, मतलब पॉपुलेशन आफ्टर T इयर्स को रिलेट करे। ठीक है, तो हम कहेंगे पॉपुलेशन साल की शुरुआत में थी 750, हर साल बढ़ रही है 50, तो 50 इंटू T, वेयर T इज द नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप 5 साल बाद देखना चाहते हो पॉपुलेशन की, तो आप कैसे देखोगे? 750 प्लस 50 इंटू 5 करके देख लोगे। समझ में आई बात क्या? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर कहता है ये लीनियर ग्रोथ क्यों है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। व्हाई इज दिस अ लीनियर ग्रोथ? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन। अच्छा 4, अच्छा अगली एक्सरसाइज के 3। आई एम सो सॉरी। देखो भैया, A telecom company charges 600 for a certain recharge scheme. A telecom company किसी पर्टिकुलर रिचार्ज के लिए 600 रुपए चार्ज करती है आपसे। This prepaid balance is reduced by 15 each day after the recharge. ओ भाई साहब, हर दिन रिचार्ज के बाद, रिचार्ज के हर दिन के बाद 15 रुपए से तुम्हारा बैलेंस रिड्यूस होता है। तो मतलब एक दिन के बाद 600 माइनस 15, 2 दिन के बाद 600 माइनस 15 इंटू 2, 3 दिन के बाद 600 माइनस 15 इंटू 3। ठीक है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX। रिमेनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, पहले सारी कहानी लिख, अच्छा पहले सारी कहानी लिख लेते हैं, पहले सारी कहानी लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन ने बोला पहले तो इनिशियल रिचार्ज कितना है। ठीक है, तो इनिशियल रिचार्ज कितना है भैया? 600 का इनिशियल रिचार्ज है। फिर कहता है कि दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15, तो मतलब कि रिडक्शन इन बैलेंस ईच डे, हर दिन के बाद रिडक्शन इन बैलेंस कितना होगा? 15 रुपए का होगा। समझ में आई क्या बात? 15 रुपए हर महीने रिड्यूस होगा। अच्छा, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस, जो क्या बताता है आपको? रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस इज BX। तो क्वेश्चन ने बोला मुझे कि रिमेनिंग बैलेंस जो है इज BX। रिमेनिंग बैलेंस कितना है? BX है। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज, जहां पे X क्या है? X क्या है? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो वो कहते हैं X दिन के बाद बैलेंस कितना होगा, ऐसा आपको बताना है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डेके। पहले तो आपको बताना है कि ये इसका इक्वेशन बना के दिखानी है आपको, एक एक्सप्रेशन की इक्वेशन बना के दिखानी है, वो बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि BX मतलब कि बैलेंस आफ्टर X डेज इज इक्वल टू
जो शुरुआत का बैलेंस था -15 रुपए पर डे के, नहीं समझे, जरा देखो, जो शुरुआत का बैलेंस था -15 रुपए पर दिन के। सपोज एक दिन बीता तो 600 -15 इंटू 1, 2 दिन बीते तो 600 -15 इंटू 2, और अगर हमने कहा कि x नंबर ऑफ डेज तो हम कहेंगे कि 600 -15 x इज द बैलेंस आफ्टर x नंबर ऑफ डेज। व्हाई इज दिस अ लीनियर डेके? तो हम बोलेंगे कि दिस बिकॉज द बैलेंस reduces by constant amount each day। क्योंकि भैया जो बैलेंस है हमारा वो एक कांस्टेंट नंबर से, कांस्टेंट वर्ड झलकना चाहिए जहां भी लीनियर एक्सप्रेशन की बात हो कि वो कांस्टेंट नंबर से कम हो रहा है, इसीलिए क्या है, लीनियर डेके है। आइए पार्ट नंबर 2 देखते हैं। कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल इट द बैलेंस रन आउट। ओ माय गॉड, कहता है कितने दिन के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। 600 रुपए का रिचार्ज कराया, रोज 15 रुपए खप रहे हैं, बिना कुछ लिखे तुम बता सकते हो कितने में जाएगा कि 15, 600 बाय 15 कर दो तो समझ आ जाएगी कि इतने दिन चलेगा ये बैलेंस। एक तरीका ये है, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है। कैसे भला? लीनियर इक्वेशन के थ्रू। हमें पता है कि बैलेंस आफ्टर एक्स डेज बराबर होता है 600 -15 इंटू एक्स। यही बात है कि x दिनों के बाद बैलेंस होता है 600 -15x। अब वो कहता है कि कब बैलेंस जीरो होगा। अब क्वेश्चन ने बोला उसके हिसाब से हम कहेंगे कि बैलेंस तो जीरो हो चुका है, x की वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे बैलेंस को जीरो पुट कर दो, तो हम कहेंगे कि 0 इज इक्वल टू 600 -15x। ठीक, 15x इधर आके प्लस हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 बाय 15। समझ में क्या बात? 15 इधर आया, 15x इज इक्वल टू 600। अब 15x यहां रह गया, 15 डिवाइड हो गया तो 600 बाय 15, 15 इंटू 4 60, 40। हम वैसे भी सीधा डिवाइड करते, अब भी हमने डिवाइड ही करा, लेकिन हमने थोड़ा पॉलिनोमियल की फॉर्म में कर लिया है, इक्वेशन की फॉर्म में हमने कर दिया है। तो आफ्टर 40 डेज बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब तुमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कितने दिन के बाद रिचार्ज करवाने की जरूरत है, तो आप कहोगे 40 दिन का। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कौन से में दिन आपको रिचार्ज करवाना है, तो 41 डेज। क्वेश्चन जैसे मर्जी पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगला देखो, कहता है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 से 10। तो एक्स भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के बाद तक कितना बैलेंस बचेगा भैया? साल की शुरुआत में, दिनों की शुरुआत में 600 रुपए बैलेंस है, और हर दिन एक दिन बाद बताना, सॉरी गलत हो जाएगा ये, पहले दिन के बाद बताना। शुरुआत में आपका 600 है, पहले दिन के बाद कितना होगा? हर दिन 15 घटाते चले जाओ। कर दें क्या? देखो फिर पहले दिन 15 हटाया 585, फिर 15 हटाया 570, फिर 15 हटाया 555, फिर 15 हटाया 540, फिर 15 हटाया 525, फिर 15 हटाया 510, फिर 15 हटाया 495, फिर 15 हटाया 480, फिर 15 हटाया 465, फिर 15 हटाया 450। क्या मैंने सही करा? हाँ जी, बिल्कुल सही करा है। तो हर दिन हमने 15 रुपए से रिड्यूस कर दिया। क्या तुम कर लोगे? क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या जल्दी बताओ, समझ में आ रही है हर बात? अगर आ रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बता के जाना, क्योंकि तुम यहां तक मेरे साथ आ गए हो, तुम्हें पता तो चल रहा होगा ना कि हमें मजा आ रहा है पढ़ने में, हमें समझ आ रही हैं चीजें, या कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ये सॉल्यूशंस तुम्हें चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से तुम ग्रुप देख सकते हो और वहां से तुम इसके नोट्स सारे के सारे कंप्लीट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के साथ।